निकाय चुनाव पर आरक्षण रिपोर्ट और नए फॉर्मूले से किसको फायदा। और यूपी में नगर निकाय चुनाव का इंतजार भी खत्म होने वाला है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसके बाद सरकार ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करके चुनाव कराने की अनुमति मांग सकती है। अब नए तरीके से आरक्षण की लिस्ट तैयार की जाएगी। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अप्रैल और मई के महीने में नगर निकाय के चुनाव हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन इस बार आरक्षण की जो नई लिस्ट से कई सीटों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। जो तमाम दावेदारों के अरमान है उन पर पानी फेरने का काम भी ये रिपोर्ट कर सकती है और यही वजह है कि आज हम बात कर रहे हैं नए फॉर्मूले से किसको फायदा होगा, आरक्षण वाली रिपोर्ट किसके दावे पर चोट होगी और कौन से मोहरे बदले जाएंगे। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी खास रिपोर्ट देखिए। ओबीसी आयोग की आई रिपोर्ट, निकाय चुनाव का मचेगा शोर। बिछने लगी चुनाव की बिसात, राजनीतिक दल कितने तैयार। चुनाव के लिए शीघ्र से शीघ्र हमेशा तैयार हैं और विधिक कार्रवाई माननीय न्यायालय के अधीन है। जैसे ही पूर्ण होगी हम शीघ्र से चुनाव में जाएंगे। निकाय चुनाव का काउंटडाउन, मार्च में आरक्षण लिस्ट का फाइनल राउंड। आयोग की रिपोर्ट पर कैबिनेट की मुहर, रिपोर्ट से बदलेंगे सीटों के मोहरे। आयोग ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और जिसे आज माननीय मंत्रिपरिषद ने उसको स्वीकार भी किया है। हमें ये रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ले जानी होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक या उसके अनुसार हम इसमें आगे बढ़ेंगे। रैपिड सर्वे में बड़ी गड़बड़, ट्रिपल टेस्ट से तय होगा आरक्षण। एक तो ये है सबसे बड़ी बात कि जो रैपिड सर्वे हुआ है उसमें बहुत गलतियां हैं। रैपिड सर्वे की आम शिकायतें हैं, सभी जिलों से शिकायतें हैं, सभी नगर पालिकाओं से, नगर निगमों से शिकायतें हैं। चुनाव प्रजातंत्र में एक व्यवस्था है और संभावना है अप्रैल मई में चुनाव होने की। 350 पन्नों की रिपोर्ट फाइनल, अप्रैल मई में निकाय का रण। आरक्षित सीटों पर होगा उलटफेर, क्या सभी समीकरण हो जाएंगे ढेर। निकाय चुनाव में आरक्षण पर रिपोर्ट, नए फॉर्मूले से किसको फायदा, उत्तर मांगे प्रदेश। तो देखिए नई रिपोर्ट से किसको फायदा होगा और क्या क्या चुनौतियां रहेगी पार्टी के सामने और कैसे इसका सामना करेंगे ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंटर्स है, कैसे ये रिपोर्ट है और क्या क्या इसमें शामिल किया गया है ये आपको पहले समझा देते हैं। देखिए रिपोर्ट मंजूर हो गई है और इससे क्या समीकरण बदलेंगे, आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अब किया जाएगा। इसी के साथ साथ नगर निगम के मेयर की सीटों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसके बाद नगर पालिका के अध्यक्ष और जो वार्ड पार्षद सीटों में भी बड़ा फेरबदल संभव माना जा रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जिस पर 30 साल से एक ही आरक्षण है। इधर रोटेशन रिजर्वेशन प्रक्रिया से जो समीकरण है वो बदल सकते हैं। आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति के लिए की गई तो ओबीसी वर्ग को इससे दिक्कत हो सकती है। इधर महिला आरक्षित सीटों पर बदलाव हुआ तो दावेदारों को दिक्कत हो सकती है, दावेदारों को नए सिरे से काम करना पड़ सकता है। इसी के साथ जो राजनीतिक दल हैं उन्हें नई रणनीति बनानी पड़ सकती है, शुरुआत से इसे शुरू करना पड़ेगा। अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर आगे क्या है, क्या क्या इसमें शामिल किया गया है ये भी आपको समझा देते हैं। कैबिनेट से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से निकाय चुनाव की अनुमति मांगी जाएगी। अनुमति मिलते ही सीटों के आरक्षण पर काम शुरू होगा। इधर रिपोर्ट के आधार पर सीटों के आरक्षण में बड़ा उलटफेर हो सकता है, ये आशंका जताई जा रही है। अगर नगर विकास विभाग ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण तय करेगा, मेयर और अध्यक्ष सीटों पर नए सिरे से आरक्षण तय किया जा सकता है और जो कई सामान्य सीटें हैं वो ओबीसी के खाते में जा सकती हैं। तो ये वो बड़े बदलाव हैं जो कैबिनेट की मंजूरी के मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा इस पे सबकी नजर बनी हुई है। तो कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, अब क्या तैयारी है पार्टी की, क्योंकि शुरुआत से ही जो शुरू है उसे करना पड़ेगा तमाम पार्टियों का, और क्या उनकी रणनीति है, क्या उनकी राय है इस पूरी रिपोर्ट पर, वो जानेंगे हम।
अवनीश त्यागी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। भाजपा प्रवक्ता है और मनोज काका जो सपा प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ शैलेश अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे इस पूरी रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेंगे, क्या इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है और अब आगे क्या फेरबदल इसमें हो सकता है। सबसे पहले शैलेश, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। पहले तो आप ये बताइए, जो आज ये रिपोर्ट है उसमें क्या शामिल किया गया है और जो पेच फंसा हुआ है नगर निकाय चुनाव को लेकर, क्या वो रास्ता साफ हो गया है या ये माना जाए कि अभी भी जो पेच है वो फंसा हुआ है? आयुषी, देखिए सबसे पहले रिपोर्ट की ही बात कर लेते हैं। तो करीब 350 पन्ने की रिपोर्ट है जो आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह जी, उनसे हमारी बातचीत हुई एबीपी गंगा से। उन्होंने खास जब बातचीत की तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई इस रिपोर्ट से जुड़ी। उन्होंने कहा कि हाँ, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि कुछ ऐसी सीटें मिली हैं जहां पर 30 साल से अगर कहीं पर कोई आरक्षण का निर्धारण हुआ तो वही चला आ रहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इस तरह की चीज़ें सामने आई। दूसरी चीज़ बड़ी सामने आई, जो रैपिड सर्वे का काम किया गया था, तो अधिकतर जो निकाय थे, अधिकतर जो नगर निगम की बात की जाए, वार्ड थे, वहाँ पर उस सर्वे में गड़बड़ी मिली है, यानी उसमें खामियां थी। इसके अलावा जो रोटेशन अपनाया गया था, क्योंकि देखिए रोटेशन जो होता है, जो चक्रानुक्रम जिसे फॉर्मूला बोला जाता है, उसकी एक प्रक्रिया है कि अगर कोई सीट है, मान लीजिए एक नई सीट है, तो सबसे पहले वहाँ पर अनुसूचित जनजाति महिला की सीट होगी, उसके अगली बार अनुसूचित जनजाति होगी। इस तरह से वो करते करते आखिर में वो अनारक्षित होती है पूरी तरह से सीट। यानी इन नियमों का जो पालन होना चाहिए था उसमें कहीं पर कोई कमी रह गई, तो ये वो खामियां थी। इसके बाद बात करते सुझाव, तो अब जो आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट में पहले तो खामियां बताई। ये माना कि कई जगह पर आरक्षण लागू करने में जो नियम थे वो पूरी तरह फॉलो नहीं हुए, सर्वे में कुछ कमियां रही हैं, और अब सुझाव दिए कि किस तरह के सुधार की ज़रूरत है। और इसी के आधार पर जो रिपोर्ट पूरी तैयार की गई 350 पन्ने की, उसको मुख्यमंत्री को कल सौंपा गया था और आज उस रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में लाया गया। कैबिनेट में उस रिपोर्ट का प्रस्ताव जो था मंजूर हो गया, यानी रिपोर्ट को एज इट इज स्वीकार कर लिया गया है। अगले 1 से 2 दिन के अंदर, जैसा नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने जानकारी दी, क्योंकि वही जो निकाय चुनाव की बात होती है वही उन्हीं का विभाग है, तो अगले 1 से 2 दिन के अंदर ये तैयारी है कि सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट को सबमिट कर दिया जाए। 11 अप्रैल को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। तो ऐसे में अंदर अंदर अपनी तैयारी जो है वो सरकार करती रहेगी। जैसे आप बात करें तो आज से मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण का अभियान था उसकी शुरुआत हो चुकी है और उसको प्रकाशित कर दिया। कल से अभियान शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल तक फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जो फाइनल वोटर लिस्ट है निकाय चुनाव को लेकर। 11 अप्रैल को जब सुनवाई होगी तब तक सरकार, यानी जो चाहे वो पंचायत, चाहे वो बात करे चुनाव आयोग की, चाहे वो बात करे नगर विकास विभाग की, वो अपनी तैयारी पूरी करके रखेंगे, ताकि जैसे ही 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद हरी झंडी अगर मिलती है, कोई अड़चन आगे नहीं आती है, तो उसके तत्काल बाद इसको लेकर अधिसूचना जारी करनी हो या चुनाव कराने हो, तत्काल उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जिसको लेकर मंथन है, लेकिन ये क्लियर कर दिया है सरकार ने कि बिल्कुल। तो इस रिपोर्ट के बाद अब क्या तैयारी है सभी पार्टियों की और कैसे इस रिपोर्ट को अब देखते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं और मैं अभी हमारे साथ अरुण राजभर भी जुड़ चुके हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी इस खास चर्चा में। मनोज काका जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जब आरक्षण की लिस्ट जारी हुई थी तब से ही आपकी पार्टी की तरफ से तमाम सवाल उठाए गए थे। अब जब रिपोर्ट आ गई है, कैबिनेट की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है, तो क्या अब आप लोग सहमत हैं इससे? आयुषी, आपने ठीक सवाल किया कि हमारी पार्टी की तरफ से सवाल खड़े किए गए, और जो सवाल हमारी पार्टी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो खड़ा किया वो सवाल संवैधानिक सवाल था। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में, और जो सरकार, आप जब ये जानती हैं कि देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब निर्णय दिया है कि निकाय चुनाव में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो ट्रिपल टेस्ट से निर्धारित होगी, लेकिन सरकार अपने लोगों को लाभ देने के लिए, चूंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं हर तरह के भर्तियों में और हर तरह के सिलेक्शन में और उससे आगे बढ़ के उन्होंने चाहा कि अपने कम से कम निकाय चुनाव में भी स्वजाति और सामंती लोगों को स्थापित करना चाह रहे थे। इसलिए देश के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय त्रिस्तरीय टेस्ट को छोड़ करके इस सरकार ने गैर संवैधानिक और अवैधानिक और निश्चित रूप से जो दलितों और पिछड़ों अकलियत के लोगों के खिलाफ हो रैपिड टेस्ट कराया, जिस रैपिड टेस्ट को हम आपके माध्यम से माननीय देश के उच्चतम न्यायालय को हम लोग साधुवाद देना चाहेंगे कि जिसको डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने स्पष्ट कहा कि ये गलत हुआ। अब सवाल यह है कि जो आरक्षण की रिपोर्ट आई है उसमें भी रिपोर्ट पेश करने वाले जो दलित और पिछड़े तबके के लोग थे, जब उनको ये हक नहीं दिया गया
कि जो अब मैं खत्म कर रहा हूँ कि फाइट की हड्डी में शुरुआती दौर से ही समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे पिछड़ा वर्ग का जो उन्होंने कहा है कि पिछड़ा वर्ग का अपमान आप लोगों की तरफ से किया गया और इसलिए इस आरक्षण को लाया गया। अब रिपोर्ट आई है, काफी कमियां भी पाई गई है, अब शुरुआत आपको स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। क्या इसके लिए तैयार है और अब किस तरीके से रणनीति आपकी पार्टी की तरफ से बनाई जाएगी? बेबुनियादी हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और ये विद्वेष से भरी, हताशा भरी बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की सबसे अच्छी हमदर्द है। दुराग्रह से ग्रसित आप ये बताइए का जितना कल्याण भारतीय जनता पार्टी एक बार उन्हें बात तो पूरी करने दीजिए। मनोज जी एक बार बात तो पूरी करने दीजिए। अब मनोज जी सुनो, मैंने उनका बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास लौटूंगी, आपके पास लौटूंगी। मनोज जी आपके पास एक बार उनकी बात सुन लेते बातें उन्होंने कही हैं और बेसिर पैर की बातें करी हैं। उन्होंने एक परिवार विशेष का भला करा पिछड़ों के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास इस महामंत्र पर काम करती है और उस पर काम करती नहीं है, उसे अमल में लाती है और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, सभी वर्गों का लगातार प्यार मिल रहा है। और ये जो काम बिगाड़ने वाले कुंठित लोग हैं जिनको जनता नकार चुकी है, इनका कोई मतलब नहीं रह गया। अब मैं तैयारी की बात आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच रहता है और जनता के मन की सुनता है, मन की सुनता है, उसको अमल में लाता है। सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां भारतीय जनता पार्टी के शासन में लागू हुई थी और लागू ही नहीं हुई थी, उन पे सच्चे से अमल हुआ और जनता का प्यार मिला। जनता का प्यार मिला है, इसीलिए 37 साल बाद कोई सरकार लौटी है प्रदेश में। मनोज काका जी को ये समझ लेना चाहिए, जो छलावा देते थे, जो धोखा देते थे और जो पिछड़ों के नाम पे एक परिवार विशेष का भला करते थे, अब वो खत्म हो चुका है, वो मायाजाल खत्म हो चुका है। जनता उन्हें नकार चुकी है और ये हताशा भरी, कुंठा भरी बातें जब आप टीवी पर करते हो तो ये जनता समझ रही है, जनता आपको मौका नहीं देगी। काका जी आप कहते हैं ना, आप नाम का काका लगा लो, पर आप समझ पाएंगे ना मनोज जी, अवनीश जी, ठीक है। चलिए आप दोनों के पास लौटूंगी। अरुण जी आपका रुख करना चाहूंगी, ठीक है अरुण जी, क्योंकि देखिए रिपोर्ट आई, रैपिड सर्वे में भी कई खामियां पाई गई है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 30 साल से एक ही आरक्षण रहा है। अब आप सोचिए कि जब पिछली सरकारें थी तब भी कोई कदम नहीं उठाया गया। इससे पहले आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ थे, क्या कभी इसके लिए आप लोगों ने आवाज उठाई? क्योंकि हमेशा से आप लोग कहते हैं कि आप लोग हमेशा से पिछड़ा वर्ग के साथ रहे, तो इस पर आवाज उठाई क्या आप लोगों ने अभी तक? देखिए सुहेल, भारतीय समाज पार्टी के ही आंदोलन और भारतीय समाज पार्टी के विचारधाराओं पर मोहर लग रही है कि जो आज 30 साल से जो सीटें परिवर्तित नहीं हो रही थी, जिन पिछड़ों को राजनीतिक लाभ नहीं मिल पा रहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है, ये आंकड़े कह रहे हैं। आप उठाकर देखिए 3 अक्टूबर 2013 को जो आंकड़ा आया था हाईकोर्ट का कि 12 जातियां राजनीतिक फायदा उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से उठा रहे हैं, बाकी शेष जातियों को राजनीतिक फायदा नहीं उठा पा रहे हैं और ना ही नौकरियों में इनको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है, न आर्थिक मजबूती इनकी हो पा रही है। इस बात को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 31 मई 2018 को एक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का जो सर्वे कराया था, उसी सर्वे में जो स्पष्ट बातें आई थी कि न तो राजनीतिक में फायदा हो रहा है, न सामाजिक उत्थान हो रहा है, न आर्थिक मजबूती हो रही। इनको प्रतिनिधित्व देने के लिए पूर्व की जितनी भी सरकारें रही हैं, ये कितना अति पिछड़ों के लिए गंभीर रही है, ये आज उजागर हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा, कम से कम उन्होंने आयोग का गठन किया। नगर पंचायत चुनाव कराने के लिए उन्होंने कम तय सीमा पर, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से उस तय सीमा पर उन्होंने प्रस्तुत किया कि नहीं, हाँ इस आधार पर होने चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूँ कि राजनेताओं के दबाव में जो आरक्षण नहीं, इसका जवाब मैं जरूर चाहूंगी कि मनोज काका जी दें कि पिछली सरकारों में इस पर क्या काम किया गया। आज हम बात कर रहे हैं निकाय चुनाव पर आरक्षण रिपोर्ट की और नए फॉर्मूले से किसको फायदा होगा। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी मनोज जी, क्योंकि देखिए अरुण राजभर जी ने इससे पहले अपनी बात रखी। उनका कहना था कि जब उनको खामियां पाई गई थी तब उन लोगों ने अपनी बात रखी और पिछली सरकारों का जिक्र भी उन्होंने किया। मेरा सवाल यही है कि 30 साल से बदलाव नहीं किए गए, रोटेशन प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया, तो क्या कर रही थी पिछली सरकारें? अभी तक क्यों इस पर काम नहीं हुआ है? आयुषी, आपका जो सवाल है वो बहुत अच्छा है और आप तो एक पढ़ी लिखी और विदुषी पत्रकारिता करती हैं। आपको ये भी पता होगा कि निकाय चुनाव में और पंचायत के चुनाव में अगर इस देश में आरक्षण की व्यवस्था कराने का अगर किसी ने पुनीत कार्य किया कि
दलितों और पिछड़ों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, तो नेताजी ने 1995 में करा था, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। और मैं समझता हूं कि अरुण भाई, ये चूंकि अब यही हाल है कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी हम यकीन नहीं, तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक गाली से अच्छा बेहतरीन नहीं। ये दुष्यंत कुमार की लाइन है। जिन लोगों को यही सरकार और वही मुख्यमंत्री जी 27 दिसंबर 2022 को ऐलान कर दिए थे कि उत्तर प्रदेश में बिना दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिए ही चुनाव कराया जाएगा। ये तो देश के माननीय उच्चतम न्यायालय का हम सभी साथ बात करते हैं कि उन्होंने रोक लगाया, उन्होंने रोक लगाया। प्रमोशन में आरक्षण खत्म आप करते हो, अति पिछड़ों का आरक्षण आप लूटते हो, अति पिछड़ों को राजनीतिक फायदा आप नहीं देते हो, नौकरियों में हिस्सेदारी आप लूटते हो। अधीनस्थ चयन आयोग का अध्यक्ष खाली यादव बनेगा, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यादव बनेगा, सच बात है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चयन बोर्ड का अध्यक्ष यादव बनेगा। ये भी तो बताओ सच नहीं है कि 27 दिसंबर 2022 को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश में बिना दलितों पिछड़ों को निकाय में आरक्षण दिए ही चुनाव कराया जाएगा। तो इनको अब मुख्यमंत्री जी में ही सारी अच्छाई नजर आ रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? में बैठ करके सिर्फ अति पिछड़ों का हक लूटने का काम करते हैं। आप बताओ ना 3 अक्टूबर 2013 का फैसला क्या बता रहा है? मैंने जो सवाल किया आयुषी से किया, अगर उसमें कहीं कोई खामी है तो कोई बता सकता है। अब आपको तुम्हें दरबारी करना है, दरबारी गिरी करो। आप दलितों पिछड़ों के झूठे झंडा बरदार मत बनो। चलिए मुझे लगता है कि अगर आप दोनों ऐसे एक साथ बात करेंगे तो समझ नहीं सकेंगे ना क्या बात चल रही है और कैसे इसका समाधान निकलेगा, कैसे हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक, एक करके चलिए कोई नहीं, अवनीश जी का रुख करेंगे। अवनीश जी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, मनोज जी, अरुण जी, सरकार की प्रशंसा करनी है करो, सरकार का चाहे जितना ठीक है, आप दोनों के पास लौटूंगी। अवनीश जी कुछ कहना चाहते हैं? आरक्षण इन्होंने दिया, अरुण जी ठीक है, वो एक जाति विशेष की, खासतौर से जाति विशेष, परिवार विशेष, एक क्षेत्र विशेष को इन्होंने फायदा दिया। तो ये फायदा आरक्षण का के नाम पे जो छलावा इन्होंने किया है, जनता ने और पिछड़ों ने खासतौर से इनको नकारा है। इसीलिए नकारा है। अगर ये सच्चे हमदर्द होते तो शायद इनका पिछड़े साथ देते। पर इन्होंने जो ये रैपिड रिपोर्ट का जिक्र किया है, सर्वे टीम ने जो रैपिड रिपोर्ट का जिक्र किया है, उनका कहना है कि उनको बहुत सारी खामियां पाई गई है। क्या आपको नहीं लगता है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से जब रिपोर्ट सौंपी गई थी तो ये कहा गया था कि सब चीजें जांच कर रिपोर्ट सौंपी गई है, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर उस रिपोर्ट को सही से, अगर उस सर्वे को सही से करा लिया जाता तो अब तक जो निकाय चुनाव थे वो हो जाते, इंतजार नहीं करना पड़ता? देखिए ये बात मान रहे हैं कि कहीं चूक रही होगी। चूक रही तो जो सुप्रीम कोर्ट, जो कोर्ट, माननीय कोर्ट ने जो क्वेरी लगाई, जो जिज्ञासाएं जताई, उनको सरकार ने तत्परता के साथ पूरा किया और निर्धारित समय से पहले पूरा करके दिया और रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। रिपोर्ट का मकसद ये है कि पिछड़ों को और जो वंचित लोग हैं, जहां आरक्षण नहीं पहुंच पाया है, उनको आरक्षण दिया जाए। मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले पंचायत चुनाव हुए थे। पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन जिलों में जहां कभी आरक्षण नहीं दिया गया था, आरक्षण के मानक पूरे नहीं किए थे, वहां पूरे कराए गए, उनको चुनाव लड़ाया गया। ऐसे जिले जहां किसी और वर्ग को दिया ही नहीं गई, दलितों को कभी नहीं दिया गया, दलितों को आरक्षण देने का काम दलित वर्ग का जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के शासन में पहली बार बना। मैं ऐसे 10 जिले गिना सकता हूँ। चलिए समय की थोड़ी कमी है, चर्चा को हमें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो देखिए, निकाय चुनाव पर आरक्षण की रिपोर्ट तो आ गई है, अब नए फॉर्मूले से किसको फायदा मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब रिपोर्ट जा चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या इस पूरे मामले पर फैसला सुनाता है, इस पर भी सबकी नजर बनाए रखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।